हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आप आजकल अपने पार्टनर में, अपने पर्सन में क्या नोटिस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें, कुछ बिहेवियर, कुछ तब्दीलियाँ, कुछ मिजाज, जो भी चीज़ कार्ड्स में पता चलेगी मैं वो बताऊंगी। और ये कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होगी, वही चीज़ पिक कीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन, अपनी ऑब्जर्वेशन से मिलती हुई। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, ठीक है। तो देखते हैं कि आप आजकल अपने पर्सन में क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने पर्सन में डिफरेंट लग रही हैं, यूनिक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं। आई हैव नो क्लू। सिर्फ देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। नथिंग इज़ डेफिनेट, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। आप अपने पर्सन में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन अपने पार्टनर को लेकर आजकल क्या है। आप अपने पर्सन में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। डोर टू स्पिरिट, ओके। कम्युनिटी, नंबर 32, नंबर 7, ऑल टाइड अप 23। सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल यूरियल 36। डल तो आपके पर्सन नहीं हुए हुए, ये तो बिल्कुल ठीक है। आप अपने पर्सन के साथ किसी सेरेमनी में जाएंगे और आपको लग रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन ये भी ज़रूर कह रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो शायद आप उनके एक स्पिरिचुअल पार्टनर हैं। और इस स्पिरिचुअल पार्टनरशिप की वजह से आपने अपने पर्सन का रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो बहुत चेंज किया है। अब जब वो आपसे बातें करते हैं तो आप उनके अंदर एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन नोटिस करते हैं कि जैसे शायद आपके कुछ अटेम्प्ट्स की वजह से इस पर्सन की ज़िंदगी में सुकून और ठहराव आ गया। पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी, पहले इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आपकी वजह से इन्होंने अब जितना कुछ अपने रिलीजन को लेकर, अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर एक्सप्लोर किया है, तो इनको ये लगता है कि नाउ ही और शी इज़ वेरी मच क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी। दिल और दिमाग जो है वो बहुत पुरसुकून रहता है, ये आप नोटिस कर रहे होंगे। विद द कम्युनिटी आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि जैसे शायद ये आपके किसी दोस्त के साथ बातें करते हैं आपको लेकर। और कभी कभी आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, इनकी किसी से बातचीत चल रही है, किसी पुराने दोस्त के साथ रियूनाइट हुए हैं, या आप किन दोस्तों के साथ हैं ये इनको जानने की क्यूरियोसिटी है। आपको बहुत स्ट्रांगली आपकी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आप जो हैं वो किन दोस्तों के साथ उठ बैठ रहे हैं। मतलब आप अपने अब सीक्रेट्स किसके साथ शेयर करते हैं, ये चीज़ आप इनमें बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके साथ रहते हुए आपकी एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अपने आप को आपके आगे बड़ा बेबस समझते हैं, ऑल टाइड अप। कि हर मामले में आपसे ओपिनियन लेना, हर मामले में आपको बताना, आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, मतलब ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। और किसी चीज़ की कमी नहीं देख रहे, ज़्यादती भी नहीं हो रही, लेकिन चीज़ें बैलेंस हैं। जिस चीज़ में इनका एनर्जेटिक होना ज़रूरी है आपको वो नज़र आ रहा है विद द सेकंड चक्रा। इनसिक्योरिटी आप इनके अंदर कोई नोटिस नहीं कर रहे, और मूड स्विंग्स नहीं ज़्यादा नज़र आ रहे कि बहुत ख़तरनाक किस्म के मूड स्विंग्स हो रहे हों, बिल्कुल नॉर्मल है। तो योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग प्रॉब्लमैटिक, ये आप उनके अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि प्रॉब्लमैटिक आजकल नहीं हुए हुए हैं।
सुकून में है, बिकॉज डोर टू स्पिरिट का कार्ड ही इतना अच्छा आया है जिससे लग रहा है कि इनको बहुत सारी चीज़ों में, देखिए 7th चैप्टर आर्की एंजल है और फिर डिसीट है, जो चीज़ें इनको धोखे में रखती थी, जो चीज़ें इनको प्रॉब्लम में रखती थी, शक में मुब्तला रखती थी, इनको बहुत सारी चीज़ों की समझ हुई है। और आपको लग रहा है, मतलब बहुत पॉजिटिवली मैं अगर कहूँ तो आप ये चीज़ सेंस कर सकते हैं कि आपके पर्सन जो है वो एक डिफरेंट पर्सन बन रहे हैं और आप उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस कर रहे हैं। कोई चीज़ पुश करके आपको नहीं करवानी पड़ रही। बहुत सारे ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे इंटरनेट पे बहुत टाइम स्पेंड करते होंगे और ऐसे पॉडकास्ट और ऐसे वीडियोस या ऐसे चैनल्स को ज़रूर देखते होंगे जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बातें होती होंगी, एक्सप्लोर करते होंगे बहुत ज़्यादा कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। एंड दिस इज़ गिविंग देम हीलिंग। उनको सुकून मिल रहा है, जिन चीज़ों के आंसर्स उनको बचपन से अब तक ना मिले वो अब इनको आंसर्स मिलते होंगे और आप लोग कुछ डिस्कशंस करते होंगे। ये चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन में आ रही है, ये चीज़ आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर, आप अपने पर्सन में और क्या नोटिस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन में आजकल क्या ऑब्जर्व करें। टॉयल एंड लेबर, बहुत एनर्जेटिकली जो है वो मेहनत कर रहे हैं और खुशी खुशी काम कर रहे हैं और रेडी होते हैं। लेबोरियस वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी जो काम आसानी से पैसे दे के किया जा सकता है वो इनको घर में करना बहुत पसंद होता होगा और आप झुंझलाते भी होंगे कि यार ख़त्म करो, नहीं करो इस तरह से मेहनत मशक्क़त, लेकिन नज़र आ रहा है, एक स्पिरिट नज़र आ रही है। ठीक है। फॉल्स पर्सन, माइंड सेट बदला है आपके पर्सन का। पहले हो सकता है आप पर शक करते हो, लेकिन अब आपको इनकी बातों से, इनकी हरकतों से लगता है कि जैसे अब ये आप पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करते, या आप इन पर डाउट करते थे या आप पर डाउट करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। कम्युनिटी का 2 दफ़ा आया है, तो कहीं ना कहीं कोई इनसे आपका कोई जानने वाला इनके साथ कांटेक्ट में हो रहा है और आपको ये डाउट ना बड़ा पक्का हो रहा है। आपको लग रहा है कि या तो मेरे किसी कज़न से बातचीत करते हैं ये, या ख़ातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, या जिनके साथ आपका उठना बैठना है उनमें से किसी के साथ इनका कांटेक्ट है, ताकि जो है ये समझ सकें कि जनाब किस तरीक़े से तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, इसकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं कम्युनिटी में, बरादरी में, ख़ानदान में। और कम्युनिटी का 2 दफ़ा आया है, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। या तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और अब वो लोग आपके ऊपर काफ़ी नज़र रख रहे हैं, आपको ये नहीं पता लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं। आपने अपने पर्सन का बहुत साथ दिया है, इन्होंने आपका हाथ थामा था, आपने इनका हाथ थामा था, जो भी था आप दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़े हैं और डिग्निटी जो है वो आपने बड़ी कायम रखने की कोशिश की और ये पर्सन आज भी अपनी डिग्निटी को बरकरार रखने में कोशिश करता है। ये चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि बहुत डाउन टू अर्थ हो गए हैं। अब छोटी छोटी सी बातों पे रैश नहीं होते, हार्श नहीं होते, कोई काम छोटा मोटा करते हुए इनको बुरा नहीं लगता और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में आपने इनका साथ दिया, इन्होंने आपका साथ दिया, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अब एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। तो ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली जो है वो नोटिस हो रही है। आप अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको इस बात का यकीन है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है अपनी लाइफ की, अपने पर्सन की लाइफ में। लाइफ की ज़िंदगी बोल रही थी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। और ये चीज़ अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ के तौर पर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके बच्चों के ऊपर बहुत असर करती है बात कि यू पीपल मेक अ गुड बॉन्ड। और जिस तरीके से आप लोग के बच्चे आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो यू कुड बी अ वेरी गुड मदर और यू कुड बी अ वेरी गुड फादर। यानी मैं अगर ये कहूँ कि आप अपने पर्सन पे क्या चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको, अगर तो वो मर्द हैं और आप खातून हैं, तो आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत रिलाई करते हैं और वो ऑब्वियस करना चाहते हैं इस बात को कि यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन इन माई लाइफ। और अगर आप ख़ुद एक ख़ातून हैं और आप अपने हस्बैंड या पार्टनर के लिए ये देख रही हैं, तो डेफिनेटली यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपके पास है ये एबिलिटी। तो जो भी कुछ आज आपके पर्सन आप उनके अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं ना, वो आपका रिफ्लेक्शन बन गए हैं। मैं ये कहूँ तो ज़्यादा अच्छी बात हो, वो आपका रिफ्लेक्शन बन गए हैं। लेट्स सी मोर, आप अपने पर्सन के अंदर
आजकल क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वॉट आर यू ऑब्जर्विंग इन योर पर्सन दीज डेज? तो ये बड़ा चक्कर होता है, डेक को डिफरेंट तरीके से चेक। वॉट आर यू ऑब्जर्विंग इन योर पर्सन दीज डेज? बड़ी मोहब्बत निछावर कर रहे हैं आजकल ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कभी कभी आपको लगता होगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा। गिव अप नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको बार बार इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि आपको लगता होगा कि भाई ये कहीं फेक तो नहीं है कुछ, इतना पासा कैसे पलट गया, इतने लवी डवी ये कैसे हो गए। ऑब्सेशन आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि जितना वक्त गुजरता है लोगों के रिलेशनशिप डल हो जाते हैं, इनके रिलेशनशिप की पैटर्न चेंज हो रहे हैं। और इंसान इस वजह से भी इसका परसेप्शन बदलता है जब वो ये देखता है कि कौन उसके साथ खड़ा रहा मुश्किल हालात में, अच्छे हालात में, बुरे हालात में, डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में, डिसीजन लेने के मोमेंट्स में। तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये इनकी एनर्जी लेवल एक पॉजिटिव ट्रैक पर आ गई है और ये हर वक्त कुछ अच्छा करने के लिए आपके साथ जुड़े रहते हैं। दे वॉन्ट टू डू एवरीथिंग गुड विद यू एंड फॉर यू। वेरी नाइस। आप आजकल अपने पर्सन में क्या नोटिस कर रहे हैं? मूड बहुत अच्छा चल रहा है आपके पर्सन का एंड दे आर प्लानिंग समथिंग। ये कुछ ना कुछ आइडिया पे काम कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे होंगे। रिवील तब करेंगे जब उसमें इनको सक्सेस नज़र आएगी और उस वक्त तक ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें। कम्युनिकेशन, अगर तो ये आप लोगों में अब तक शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे और आप ये सेंस कर सकते हैं कि जैसे ये राइट टाइम है, अब ये टाइम नहीं लगाएगा, अब ये मुझे प्रपोज कर देगा। अगर तो आप लोग अच्छे कांटेक्ट में हैं तो आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का मार्जिन अच्छा है और आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यार सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो मुझे ये कम्युनिकेशन भी ओपन कर देनी चाहिए कि नाउ लेट्स गेट मैरिड या फैमिली बना लें। अब हम लोग अब फैमिली को एक्सपैंड करने का सोचते हैं, हम लोग फैमिली में आ जाते हैं, हम लोग एक दूसरे की फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। अ गुड थिंग। तो वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग इन योर पर्सन दीज डेज, आपके पर्सन खुद बहुत अच्छी लाइट में और बहुत अच्छी एनर्जी में है। तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है ना तो इंसान घबरा जाता है, बट नथिंग टू वरी। ठीक है, तो ये आजकल आप अपने पर्सन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे कि हाँ आजकल यही चेंजेस हो रही हैं लेकिन ये हो क्यों रहा है, तो उसके लिए आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर लें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।